स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो रात के अंधेरे से होते हुए ठीक सुबह 4 बजे के उस गहरे जैविक और ऐतिहासिक रहस्य को सुलझाएगा। ये बिल्कुल एक टाइम ट्रैवल जैसा है, जहां हम जानेंगे कि आखिर इस विशिष्ट समय में ऐसा क्या छिपा है जो हमारे दिमाग की पूरी क्षमता को बदल सकता है। चलिए बिना वक्त जाया किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर 4 बजे की इस मिस्ट्री के पीछे क्या साइंस है। हमारी इस दास्तान की शुरुआत होती है साल 1913 के मद्रास से। यहाँ एक 25 साल के युवा गणितज्ञ थे, श्रीनिवासा रामानुजन। अब ध्यान दीजिएगा, इनके पास मैथ की कोई औपचारिक ट्रेनिंग या डिग्री नहीं थी, फिर भी उन्होंने लगभग 39,000 मैथमेटिकल थ्योरम्स लिख डाले। ये मैथ इतनी एडवांस थी कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स आने वाले 100 सालों तक इन्हें बस वेरीफाई ही करते रह गए। पर पता है सबसे हैरानी वाली बात क्या थी? ये सारे ब्रिलियंट आइडियाज उन्हें तब आते थे जब वो सुबह ठीक 4 बजे अपनी नींद से जागते थे, वो भी बिना किसी अलार्म के, बिल्कुल नेचुरली। और इस रहस्य को जो चीज़ और भी गहरा करती है वो है रामानुजन का अपना जवाब। जब उनसे पूछा गया कि भाई ये असंभव लगने वाले फॉर्मूलाज आखिर आते कहाँ से हैं, तो उनका बहुत ही सिंपल सा कथन था। उन्होंने कहा कि उनकी कुल देवी देवी नामागिरी उनके सपनों में आती हैं और ये सब सूत्र उन्हें बताती हैं। मतलब उन्होंने इस पूरे जीनियस का श्रेय अपने उन सुबह के सपनों को दिया। इस एक स्टेटमेंट ने सुबह के इस खास वक्त को एक चमत्कारी रूप दे दिया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर रामानुजन के सोते हुए दिमाग को ऐसा क्या पता था जो उनके जागते हुए एकदम तर्कसंगत दिमाग को नहीं पता था। इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि ठीक हमारे दिमाग की बायोलॉजी में छुपा हुआ है। तो आइए सीधे बायोलॉजी की ओर चलते हैं और समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल से लगने वाले इनसाइट्स असल में पैदा कैसे होते हैं। इसको समझने के लिए हमें एक सिंगल रात की बायोलॉजिकल प्रोग्रेशन को देखना होगा। रात 10 बजे की गहरी नींद से लेकर रात 2 बजे होने वाली दिमाग की सफाई, फिर 3:30 बजे अचानक आने वाला कॉर्टिसोल स्पाइक और फाइनली 4 बजे का वो हाइपोनेगोगिक थ्रेशोल्ड। ये टाइमलाइन बिल्कुल एक वेल ऑयल मशीन की तरह काम करती है। हम एक एक करके इन फेजेस को ट्रैक करेंगे और देखेंगे कि सुबह होने से ठीक पहले आखिर दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। शुरुआत करते हैं पहले फेज से, यानी डीप स्लीप और बायोलॉजिकल मेंटेनेंस। ये रात का शुरुआती हिस्सा होता है। जब दिमाग स्लो डेल्टा वेव्स बनाना शुरू करता है तो समझ लीजिए कि आगे आने वाले वक्त के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी जा रही है। देखिए, रात 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो विंडो है ना, वो हमारी बॉडी का प्राइमरी मेंटेनेंस विंडो होता है। इस दौरान दिमाग अपनी सबसे धीमी वेव्स यानी स्लो डेल्टा वेव्स जनरेट करता है। इस फेज में हमारी बॉडी खुद को रिपेयर कर रही होती है, क्षतिग्रस्त टिश्यू ठीक हो रहे होते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम में ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करती है। लिटरली अगर हम देर रात तक जाग रहे हैं तो हम इस क्रूशल फिजिकल रिकवरी फेज को कंप्लीटली मिस कर देते हैं, और यही वजह है कि हमें अगले दिन इतनी थकान महसूस होती है। और इस फिजिकल रिकवरी के साथ साथ दिमाग के अंदर एक और बहुत ही अमेजिंग सिस्टम चालू होता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर की न्यूरोसाइंटिस्ट माइकल नेडरगार्ड ने इसकी खोज की थी। आसान शब्दों में कहें तो ये दिमाग का अपना पर्सनल सफाई अभियान है जो ग्लियल सेल्स और लिम्फेटिक ड्रेनेज का एक बेजोड़ मिश्रण है। होता कुछ यूं है कि गहरी नींद के दौरान दिमाग के सेल्स के बीच का स्पेस लगभग 60% तक बढ़ जाता है। ये स्पेस इसलिए बड़ा होता है ताकि सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड तेजी से अंदर आ सके। ये फ्लूइड बिल्कुल एक पावर वॉश की तरह काम करता है और दिन भर के सोचने समझने से जमा हुए टॉक्सिक बीटा एमिलॉइड्स और मेटाबॉलिक वेस्ट को फ्लश आउट कर देता है। सोचिए, सुबह 4 बजे तक ये सफाई लगभग पूरी हो चुकी होती है और दिमाग शब्दशः एकदम फ्रेश और स्टैटिक फ्री हो जाता है। अब चलते हैं अगली स्टेज की तरफ, द कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स। जैसे जैसे डॉन करीब आता है, दिमाग का इंटरनल पैटर्न पूरी तरह शिफ्ट होने लगता है। गहरी नींद का फेज छोटा होता जाता है और REM साइकिल्स, जिसमें हम सबसे ज्यादा सपने देखते हैं, वो ड्रामेटिकली बढ़ने लगते हैं। इस फेज को समझने के लिए ऑरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की इस इंटरेस्टिंग स्टडी को देखिए। डेटा क्लियरली दिखाता है कि रात 10 बजे और 2 बजे के आसपास कॉर्टिसोल का लेवल एकदम लो होता है, लेकिन
एग्जैक्टली 3:40 और 3:45 AM के बीच एक बहुत ही शार्प स्पाइक आता है। ये लिटरली नेचर का अपना इनबिल्ट अलार्म क्लॉक है। ये दिमाग को सतर्कता के लिए तैयार करने की एक बहुत ही जरूरी जैविक क्रिया है। ठीक इस मोमेंट पर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गहरी रिपेयर मोड से बाहर आकर खुद को आने वाले दिन के लिए तैयार कर रहा होता है। मेलेटोनिन, जो कि नींद का हार्मोन है, उसका असर कम होने लगता है। बॉडी का कोर टेम्परेचर अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट को हिट करके वापस बढ़ना शुरू कर देता है। बॉडी और दिमाग अब डीप स्लीप छोड़ के एकदम रेडीनेस वाले मोड में आ जाते हैं। और फिर आता है तीसरा और इस एक्सप्लेनर का सबसे मेन हिस्सा, माइनिंग द हाइप्नागॉजिक थ्रेशोल्ड। ठीक 4 बजे का वो एग्जैक्ट मार्क, जो गहरी आंतरिक शांति और जागने के ठीक बीच का थ्रेशोल्ड होता है। ये हाइप्नागॉजिक थ्रेशोल्ड ना असल में नींद और पूरी तरह जागने के बीच की एक बहुत ही पतली सी लेयर है। ये एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जहां दिमाग की आम लॉजिकल बाउंड्रीज टूट जाती हैं और नई चीजों को जोड़ने या पैटर्न समझने की कैपेसिटी अपने एब्सोल्यूट पीक पर होती है। और दोस्तों, यही वो एग्जैक्ट अवस्था है जहां रामानुजन सहज तरीके से ऑपरेट कर रहे थे। अगर इसके अंडरलाइंग साइंस को देखें तो सुबह 4 बजे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो बेसिकली हमारे दिमाग का लॉजिकल फिल्टर है और हर चीज़ पर सवाल उठाता है, वो लगभग ऑफलाइन होता है। और दूसरी तरफ डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो हमारी इमेजिनेशन को चलाता है, वो पूरी स्पीड से रन कर रहा होता है। मतलब बिना किसी लॉजिकल कंस्ट्रेंट के दिमाग पूरी रात प्रोसेस की गई मेमोरी और पैटर्न्स से अद्भुत एसोसिएटिव लीप्स लेने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिमाग को खुली छूट मिल गई हो। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े विजनरीज ने इस बायोलॉजिकल स्टेट को डिलिबरेटली हैक किया था। थॉमस एडिसन का मेथड बड़ा फेमस है। वो अपने हाथ में स्टील की बॉल्स पकड़कर सोते थे। जैसे ही वो हाइपरगॉगिक स्लीप की इस बाउंड्री पर पहुंचते, उनके हाथ रिलैक्स होते, बॉल जमीन पर गिरती और उस आवाज से उनकी नींद खुल जाती। ठीक उस वक्त जब उनके दिमाग में नई इन्वेंशंस के विचार पैदा हो रहे होते थे। फेमस आर्टिस्ट सैल्वाडोर डाली ने भी अचानक आने वाले आइडियाज को कैप्चर करने के लिए चाबियों के साथ एग्जैक्टली यही टेक्निक यूज की थी। चलिए अब इस पूरे पर्सपेक्टिव को और ब्रॉड करते हैं और आते हैं साइंस मीट्स सेक्रेट ट्रेडिशंस पर। हमने अभी जितनी भी न्यूरोसाइंस की बात की, जरा देखिए कि बिना किसी मॉडर्न साइंस के पुरानी मानव सभ्यताओं को इस सटीक जैविक संरचना के बारे में कितना कुछ पहले से पता था। अगर हम अलग अलग कल्चर्स की प्रैक्टिस को देखें तो वैदिक परंपरा में ब्रह्मा मुहूर्त होता है, जो 48 मिनट का विंडो है। इस्लाम में फजर का वक्त है। सिख धर्म में इस एग्जैक्ट टाइम को अमृत वेला कहा जाता है। और यहाँ तक कि क्रिश्चियन मॉनेस्ट्रीज में भी सुबह सुबह ठीक इसी वक्त घंटियां बजाई जाती थीं। ये सभी सिविलाइजेशंस कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिली थीं, लेकिन इंडिपेंडेंटली इन सब ने एग्जैक्ट इसी बायोलॉजिकल विंडो को रिकग्नाइज किया, इसको सेक्रेड माना और इस वक्त की साइलेंस को सबसे ऑप्टिमल समझा। अगर हम इन दोनों लेंस को आमने सामने रखें तो प्राचीन नजरिया इस वक्त को एक पवित्र समय मानता है, जहां दिमाग शांत होता है और रिसेप्टिविटी सबसे हाई होती है। वहीं न्यूरोसाइंस का नजरिया कहता है कि इस वक्त ग्लिम्फेटिक क्लियरिंग पूरी हो चुकी है, रेम साइकिल पीक पर है और कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि एंशिएंट मिस्टिक्स और आज के न्यूरोसाइंटिस्ट्स दोनों एग्जैक्टली एक ही मेजरेबल ह्यूमन फिनोमेनॉन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल दिमाग में आता है, क्या पूरी मानवता हर सुबह अपनी सबसे बड़ी ज्ञानात्मक क्षमता और पोटेंशियल के टाइम पर बस सो रही है? ठीक डॉन के उस एज पर, जहां नेचर हमारे ब्रेन को नए आइडियाज के लिए तैयार करती है, वहां एक बहुत बड़ी पावर अनटैप्ड पड़ी है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने खुद के बायोलॉजिकल रिदम्स को समझकर उस 4 बजे की शांति और पोटेंशियल का लाभ उठा सकते हैं? इस पर एक बार गौर जरूर कीजिएगा।